वेलकम टू बैक इन माय चैनल। आइए आज हम प्रश्नावली एक के जो हाई स्कूल का मैथ है वहाँ पे 17वां नंबर जो क्वेश्चन है पहले प्रश्नावली का, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। ठीक है, वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। सेब और संतरों को दोनों को वह चाहता है कि एक टोकरी में रखा जाए, लेकिन कैसे? प्रत्येक टोकरी में से एक फल सम संख्या में लेना है। जैसे यहाँ 990 सेब है और यहाँ 945 संतरे हैं। अब दोनों में से उठाना है, लेकिन सम संख्या में रखना है। कहाँ? टोकरी में। ठीक है, चलिए कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पहले टोकरियों की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, कम से कम की बात की। यहाँ से पकड़िए, कम से कम की जब भी बात करेगा, छोटी से छोटी की जब भी बात करेगा, तो हम इनका HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने का सबसे आसान तरीका भी होता है कि मतलब इनका अगर अंतर निकाल लें तो भी संभव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है ना, यहाँ सॉल्व में जो सबसे छोटी संख्या है तो उसको हम निकालते हैं। HCF ऑफ 990 एंड 945, मतलब यहाँ 990 और 945 का आपको HCF ज्ञात कर लेना है। और जब HCF आ जाएगा तो वही जो संख्या होगी वो कम से कम टोकरियों की संख्या होगी। तो 945 यहाँ पे सबसे कम संख्या है, इसी से हम बड़ी वाली संख्या में 990 सेबों में डिवाइड करते हैं। 1 जा यहाँ एक बार जाएगा तो 945 को घटाते हैं तो 45 यहाँ बच जाता है। और इसी 45 से अब इसको अगर काटते हैं तो कट जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे 45 दूना 90 और यहाँ पे 45 यहाँ पे आया और करने में 45 ये। तो इस तरह से ये 45 जिससे डिवाइड हुआ है तो HCF का आ गया यहाँ पे 45, और यही 45 क्या हो जाएंगे, टोकरियाँ। कम से कम टोकरियाँ कितनी लगेंगी? 45 टोकरियाँ लगेंगी। इनको सम संख्या में उसमें रखने में, दोनों में से सम संख्या लेना है और उसको टोकरी में रखते जाना है। तो ऐसे आपको 45 टोकरियाँ लगानी पड़ेंगी और तब जाकर के पूरा सेब और संतरे उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरी वीडियो बने रहने के लिए अगला क्वेश्चन हम तो छात्रों फिर वापस वेलकम टू बैक। यहाँ पर आप 18वां क्वेश्चन देख रहे हैं प्रश्नावली 1A का, जिसमें है अभाज्य गुणनखंड विषय 378, 180 तथा 420 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। क्या इन तीन संख्याओं का LCM गुणे HCF तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है? तो आइए, ऐसे सवाल में पहले भी लगा चुके हैं, तो पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसका LCM ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड विषय कह रहा है तो यहाँ 378 आप लिखिएगा, 180 लिखिएगा और 420 लिखिएगा। इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। और जब अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे तो फिर उससे आपको पता चलेगा कि LCM क्या है, HCF क्या है। उसके बाद इनका गुणा करके हम जांच भी कर लेते हैं कि क्या ये बराबर है। तो अगर इसको आप 2 से कटेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड, यहाँ पर 3 से हो गया और फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। इसमें देखते हैं तो ये भी 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है। जब
किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो वो 2 से डिवाइड होता है उसी सम संख्या को। अब यहाँ पर हम निकाल के अगर देखते हैं, चलिए, तो क्या होगा, तो 2 9 18, 90 आया, 2 45 दूना 90, और फिर 3 से 15 3 45, फिर 3 5 15, और यहाँ पे इस तरह से इसका गुणनखंड निकल के आएगा। यहाँ पे देखते हैं तो 21 दूना 42, 0 भी आएगा, और फिर 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 5 10, तो 105 हुआ। अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 5 15, फिर 35 आया, और 35 जो आया वह 5 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो अगर एलसीएम की बात करें तो जो जो कॉमन है उनको एक बार लेंगे, बाकी को गुणा करके यहाँ रख देते हैं। एलसीएम पहले हमें याद करना है। एलसीएम, अब इनसे एलसीएम क्या होगा, ये देखिए सब मिल रहा है तो 1 2 ले लिया, और देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है सब में, यहाँ 2 मिल रहा है, तो इन दोनों को लेंगे, और उसके अलावा इस 3 को भी लेंगे, और उसके अलावा इन 2 को भी लेंगे। तो पहले 2 ही ले लेते हैं, 2 गुणे 2, देखिए 1 2 ये मिला, और ये इसमें है, और फिर ये दोनों इसमें हैं, एक मिनट, क्या होता है, इससे कटा, इससे कटा, 5 5 से निकल रहा, 7 7 से निकल रहा, तो सबका, हाँ सबका ही लेंगे। ये 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, इस तरह से गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 5 6 120, 24 3 72, 720, 720 गुणे 5, तो 3 हजार 600, 500 5 गुना 10, 5 7 35 36 हो गया, गुणे 7, 7 6 42, 7 3 21, 4 25, फिर 7, तो यहाँ पे 7 दूना 14, 7 5 35, 1 36, और 7 दूना 14 3 17, तो बहुत लंबा आ रहा भाई, चलो देख लेते हैं उसके बाद क्या।
हाँ, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम इसका इतना बड़ा अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया, इसको गुणा करने पे गुणनफल इतना आ रहा है, ठीक। तो ये एलसीएम हो गया। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करें तो जो मिल रहा है वही आप लेते हैं। एचसीएफ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ आपका जो आया 2 और 3, तो 2 गुणे 3, क्योंकि यही सब में मिल रहा है तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 6। तो यहाँ 6 आ रहा है, और अगर इसका इसमें गुणा कर दें तो क्या ये तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि ये संख्याएं 3 अंक में बहुत बड़ी हो जाएंगी। अगर गुणा करना चाहते हैं तो आप करके देख लीजिएगा, ये आपका काम है। और यहाँ हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे HCF 6, और यहाँ लिख देंगे नहीं, ये इसके बराबर नहीं आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इनका सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही और भी सवाल हैं। वो 19वां सवाल ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। 19वां सवाल आप खुद लगाएंगे, सेम इसी प्रकार से है। 19वें सवाल को आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और 20वें सवाल को हम लोग लगाकर यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं इस प्रश्नावली को, और कल के लिए हम चलते हैं अगली प्रश्नावली, ठीक। और कल प्रश्नावली आपको अगली वीडियो में प्रश्नावली आपको नेक्स्ट मिलेगी। और यहाँ पे देख ले रहे हैं कौन सी प्रश्नावली है। वास्तविक संख्या हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो 1B। अब कल से हम लोग अगली वीडियो में हम लोग 1B का जो सवाल है उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। आइए, तो यहाँ पे 20वें सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 20वां सवाल क्या है, बीसवां सवाल है, दो संख्याओं की जो है